CLF का रेगुलर मीटिंग करेंगे। फिर कट ऑफ हमारी 1 टाइम रहेगी। उसके बाद हर महीने हमारी EC1 और EC2 होगी। तो उसके साथ साथ हमें यहाँ पर रेगुलर एंट्री हर महीने करनी है। एक अभी प्रोसेस हमारा होता है EC1 का और EC2 का। तो EC1 में तो मेंबर की अटेंडेंस आएगी और लोन की रिक्वेस्ट आ सकती है, और बाकी हम उसमें अपना विवरण, निर्णय, ये सब चीजें करते हैं। ट्रांजैक्शन भी होती है EC1 में। EC1 की मीटिंग में लेन देन होता है। प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव दिया जाता है, उस पर निर्णय होता है, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। और जो लेन देन होगा वो हमारा EC2 में होती है। तो यहाँ भी आप उसको जनरेट कर सकते हैं। हमने 30 मार्च की ली थी कट ऑफ। उसके बाद हमारी EC1 कब होगी? 15 दिन के बाद। तो यहाँ अभी करेंगे नहीं, केवल मैं आपको बता रही हूँ। 15 अप्रैल को हमें एक मीटिंग जनरेट करनी है। जनरेट करेंगे, सेम प्रोसेस वही है। डेट डालेंगे, मीटिंग का नंबर, और हम उसको जनरेट कर लेंगे। वहाँ हमें केवल मेंबर की अटेंडेंस देनी है। सिंपल ग्रीन टिक पर क्लिक करके और रेड क्रॉस पर जो एब्सेंट है उसको करके सबमिट कर देंगे। दूसरा काम हमारा क्या होता है, किसी का हमारे पास लोन की डिमांड आई है तो हम उसको ऐड करते हैं। लिखते हैं ना लोन रिक्वेस्ट। तो EC1 में हम लोन रिक्वेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने सीखा था लोन रिक्वेस्ट वाले पेज पर VO में, और फिर ये आपके CLF में, इसमें भी आपको लोन रिक्वेस्ट का मिलेगा। ऐड करेंगे। कुछ और ट्रांजैक्शन यदि इमरजेंसी में होती है EC1 में, तो हम उसको यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। नहीं होती है तो केवल अटेंडेंस और लोन रिक्वेस्ट ऐड करके मीटिंग को क्लोज करके उसको सबमिट कर देंगे। कर पाएंगे इतना? फिर उसके बाद हमारी EC2 मीटिंग होगी नेक्स्ट 30 को। फिर 30 को हमें मीटिंग जनरेट करनी है। उसमें हम ऑल ओवर जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे, रेसिप्ट एंड पेमेंट, वो हम करेंगे EC2 में। तो अभी EC1 को बनाने की जरूरत है। यहाँ पर EC2 पर चले, ठीक है। ID लॉगिन करते हैं। देखिए कल हमने दीप CLF की मीटिंग की थी। कल जो हमने किया था वो डेमो पे किया था। डेमो वाला BPM ID वर्क नहीं कर रही है इसको अप्रूव करने के लिए, इसलिए हमने लाइव ID ओपन की हुई है। अंतर कुछ नहीं है, वहाँ ID आज ओपन नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपको डेट का थोड़ा चेंज मिलेगा। हमने लिया था कल 31 मार्च 2024। ये यहाँ पर है 1 अक्टूबर 2023, इसलिए डेट पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ये लास्ट मीटिंग हमारी हुई। उसके बाद है ट्रांजैक्शन और लोन एंड फंड स्टेटस। जो भी लोन इस CLF के या तो किसी को दिए गए हैं या फिर कहीं से लिया गया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे लोन एंड फंड स्टेटस पर। ऑल SHG BO एंड अदर CLF ऊपर लिखा है। ऑल SHG BO एंड अदर CLF, जहाँ के भी आपको लोन देखने हैं आप अलग अलग भी देख सकते हैं। ऑल पर क्लिक करके आप सारे देख सकते हैं। यहाँ पर एक भारत नाम संगठन है, लोन नंबर उसका 6 है। फंड दिया गया है आज का वुमेन एक्सलेशन फंड, और डेट दी गई है, कितना डिस्बर्स हुआ था, कितना आउटस्टैंडिंग है, और करंट पेएबल अभी उसको आज कितना पे करना है। टोटल आप फंड का स्टेटस और लोन का स्टेटस बाहर से देख सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ भी है फंड्स, लैंडिंग्स एंड बोरोइंग। फंड को देखना है तो फंड पर क्लिक करेंगे। लैंडिंग्स जो लोन किसी को दिए गए हैं, असेट्स वाले हैं, उसको हम लोन लैंडिंग्स में देखेंगे। कहीं से लोन हमने लिया है, लायबिलिटी है, तो उसको हम बोरोइंग में देखेंगे। केवल बाहर से हम देख सकते हैं और लोन की डिमांड अपनी बना सकते हैं कि कितना हमें किससे लेना है या किसको देना है। बैक करेंगे। फिर हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 चीजें हैं, जनरेट मीटिंग, व्यू लास्ट मीटिंग और लिस्ट ऑफ मीटिंग। जब हम फर्स्ट टाइम वर्क करते हैं तो यहाँ केवल हमें जनरेट मीटिंग मिलता है, तो दिखा था। जैसे जैसे हमारी मीटिंग बनती जाएगी तो आपको यहाँ पर व्यू लास्ट मीटिंग और लिस्ट ऑफ मीटिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। व्यू लास्ट मीटिंग जो हमारी अंतिम बैठक थी, अभी कट ऑफ ही थी, उसको देखने के लिए हम व्यू लास्ट मीटिंग पर जाएंगे। लेकिन हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने मीटिंग को क्लोज करके सेंड फॉर अप्रूवल भी कर दिया है। फिर है लिस्ट ऑफ मीटिंग। आपकी 100, 200, 500 मीटिंग सारी हो गई है, सभी को एक साथ लिस्ट में देखने के लिए लिस्ट ऑफ मीटिंग पर क्लिक करेंगे। 1 बाय 1 आपको लिस्ट में मीटिंग दिखेगी। पहले व्यू लास्ट मीटिंग एक बार देख लेते हैं।
ये आपकी लास्ट जो हमने कट ऑफ एंट्री की थी वो आपको यहाँ पर दिखेगी, लेकिन इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। केवल हम ट्रांजैक्शन का डेटा देख सकते हैं या फिर समरी डाउनलोड केवल कर सकते हैं। बैक यस एरियर पैसा देते हैं ना, एक तो हमारा करंट हो गया कि आज हमने इतना देना है, प्लस एरियर पिछला हमारा टोटल कितना है वो मिला के टोटल बनता है। फिर है लिस्ट ऑफ मीटिंग्स। लिस्ट ऑफ मीटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मीटिंग की लिस्ट मिलेगी, मीटिंग नंबर, मीटिंग डेट, मीटिंग टाइप आपकी कट ऑफ है या फिर रेगुलर है। एक मीटिंग आपकी कट ऑफ बनेगी और बाकी सारी आपकी रेगुलर बनेगी। हाँ, फिर उसके बाद है मीटिंग स्टेटस और रिक्वेस्ट डेट। मीटिंग स्टेटस आपकी मीटिंग क्लोज हुई है या फिर आपने सेंड फॉर अप्रूवल की हुई है, और रिक्वेस्ट डेट किस डेट को आपने मीटिंग को क्लोज करके सेंड फॉर अप्रूवल किया है। अप्रूवल स्टेटस जब हमने कल मीटिंग को सेंड फॉर अप्रूवल किया था और यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ मीटिंग में देखते हैं तो हमारा स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग दिखता है। ये मीटिंग अप्रूव हो चुकी है, बीपीएम से लाइव डेटा है इसलिए यहाँ पर अप्रूव दिख रहा है। जब हम फर्स्ट टाइम इसको चेक करेंगे तो ये पेंडिंग दिखेगा। बीपीएम लेवल से जब ये मीटिंग अप्रूव या रिजेक्ट हो जाएगी, प्रोफाइल में हम देखते हैं कि जब हमारी प्रोफाइल रिजेक्ट होती है तो एक रेड क्रॉस दिखता है, उस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि किस कारण से रिजेक्ट हुई है। देखा है किसी ने? वैसे ही यहाँ पर बीपीएम हमारी मीटिंग को रिजेक्ट करते हैं तो अप्रूवल की जगह आपको रिजेक्ट मिलेगा और साइड में एक रेड क्रॉस मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और देख पाएंगे कि हमारी क्या गलती है, उसको हम फिर सुधार कर सकते हैं। अभी ये अप्रूव्ड है, लाइव डेटा का इसमें अप्रूवल मिला हुआ है। एक्शन बटन पर चलते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर है रीओपन मीटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। अप्रूव होने के बाद भी आप इस मीटिंग को रीओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। रीओपन करने के बाद आप इसमें कुछ और एडिट करना चाहते हैं तो कर पाएंगे और उसके बाद फिर से क्लोज एंड सेंड फॉर अप्रूवल। फिर से यहाँ आपको स्टेटस पेंडिंग दिखेगा। जब भी हम यहाँ पर रिजेक्ट वाला स्टेटस मिलेगा, बीच में रिजेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से मीटिंग को रीओपन करना है। रीओपन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन ओपन होता है डिलीट का। जैसे हम इसको रीओपन कर लेंगे तो फिर हमें डिलीट का ऑप्शन मिलेगा और उसको हम डिलीट करके नई मीटिंग भी अपनी बना सकते हैं। अभी कर तो सकते नहीं है, लाइव डेटा अभी थोड़ा टाइम वेट करके देखते हैं, अगर हमारा डेमो वाला ओपन होता है तो हम बीच से उसको ओपन करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, रीओपन करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट वाला। पूरी मीटिंग आप डिलीट करना चाहते हैं तो वहां से कर पाएंगे। अभी एक नई मीटिंग बनाते हैं, बैक करते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, जनरेट मीटिंग, मीटिंग टाइप अब यहाँ पर आपको रेगुलर ही मिलेगा क्योंकि कट ऑफ हमने बना ली है। अब हमें रेगुलर ही करना है, रेगुलर मीटिंग, मीटिंग डेट 1 अक्टूबर है, 1 नवंबर ले लीजिए। मीटिंग नंबर 101 और इसको हम जनरेट करेंगे। ये है हमारा रेगुलर मीटिंग मेन्यू। ऊपर सीएलएफ का नाम, सीएलएफ का कोड, मीटिंग नंबर है हमारा 101, डेट है 1 नवंबर 2023, ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है और बैक बटन है। नीचे है अटेंडेंस, लोन रिक्वेस्ट एंड समरी। तो सबसे पहले हमें मीटिंग में अटेंडेंस करनी होती है, चाहे हमारी एसएचजी की है, वीओ की है या फिर सीएलएफ की है। उसके साइड में है लोन रिक्वेस्ट। इस मीटिंग में किसी की लोन रिक्वेस्ट आई है तो हम उसको ऐड करेंगे, तभी हम आगे उसको ट्रांजैक्शन में डिसबर्स कर सकते हैं। फिर है समरी। समरी कब देखते हैं? कब देखेंगे समरी? पूरा होने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद हम समरी को देख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले अटेंडेंस को लेंगे। टोटल ईसी मेंबर प्रेजेंट एंड एब्सेंट। प्रेजेंट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 103 और एब्सेंट है 0। वीओ का नाम, एसएचजी का नाम, नेम ऑफ मेंबर्स और डेजिग्नेशन इन सीएलएफ। सीएलएफ में उनका क्या पद है? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस सेक्रेटरी या फिर इसी मेंबर। जो हमने प्रोफाइल
फाइल में जैसे ऐड किया है वैसे ही आपको यहाँ पर लिस्ट मिलेगी। साइड में ग्रीन टिक है और रेड क्रॉस है। ग्रीन टिक से हमारी प्रेजेंट है और रेड क्रॉस से एब्सेंट। जो भी मेंबर आपका एब्सेंट है उसको एब्सेंट मार्क करके डिटेल्स को सेव करना है। सिंपल, जैसे ही हमारा वीओ और एसएचजी में था। इसमें थोड़ी लिस्ट आपको ज़्यादा मिलेगी। प्रेजेंट और एब्सेंट हमारा यहाँ काउंटिंग मिलेगी, उसको सबमिट करेंगे। क्लियर हुआ अटेंडेंस का? सेम वही प्रोसेस है जैसे वीओ और एसएचजी में था। आगे चलते हैं हम लोन रिक्वेस्ट। इस मीटिंग में किसी की कोई लोन की डिमांड आई है तो उसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर है एसएचजी, वीओ, अदर सीएलएफ एंड पीजी और पीई। एसएचजी से आई है तो एसएचजी सेलेक्ट करेंगे, वीओ से है तो वीओ, अदर सीएलएफ से तो अदर, पीजी से तो पीजी। अभी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर तो एसएचजी है, लेकिन सेकंड नंबर वाला वीओ वाला ऑप्शन पर क्लिक हुआ है, ऑटो क्लिक। एसएचजी से एसएचजी को नहीं देते हैं ना, क्योंकि इसका मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वीओ है। एसएचजी से डिमांड करें कि वीओ से करें? प्रोसेस सभी का सेम है, वीवो से ही कीजिएगा। एसएचजी से भी हमें एसएचजी का नाम लेना है, वीओ से करेंगे तो वीओ का नाम आ जाएगा, बाकी सभी का प्रोसेस आपका सेम रहेगा। तो हमारे पास प्रैक्टिस वीओ की है तो हम वीओ करेंगे। वीओ पर सेलेक्ट हुआ है, ऐड लोन रिक्वेस्ट पर हमें क्लिक करना है। ऐड लोन रिक्वेस्ट यहाँ पर हम करेंगे। वीओ का नाम पहला ही वीओ ले लेते हैं, आकाश ग्राम संगठन। फंड सोर्स आ जाएगा यहाँ पर CIF। लोन रिक्वेस्ट डेट, किस डेट को रिक्वेस्ट हुई है। मीटिंग डेट लेते हैं। वैलिडिटी, वहां पर रिक्वेस्ट वैलिड अप टू था, यहाँ पर वैलिडिटी है, दोनों का सेम वर्क है। कब तक के लिए ये वैलिड है? रिक्वेस्ट अमाउंट, कितने अमाउंट की डिमांड हुई है इस पीओ से? 1 लाख। टेन्योर इन मंथ्स क्या आएगा? 24। और इसको सबमिट करेंगे। ये यहाँ पर हमारे एक ग्राम संगठन की लोन की रिक्वेस्ट ऐड हो जाती है। किसी और ग्राम संगठन से रिक्वेस्ट आई है तो सेम प्रोसेस है, ऐड लोन रिक्वेस्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स एंटर करके सबमिट कर देंगे। करना है अभी एक और? करो मैं करें, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ऐड लोन रिक्वेस्ट। वीओ का नाम सेकंड नंबर का आराधना वीओ ले लेते हैं। फंड सोर्स CIF। लोन रिक्वेस्टेड डेट, किस डेट को रिक्वेस्ट आई है। वैलिडिटी, कब तक के लिए वैलिड है। रिक्वेस्ट अमाउंट है 2 लाख और टेन्योर इन मंथ्स 24 मंथ्स। इसको सबमिट करेंगे। केवल 6 चीजें हैं, वीओ का नेम, फंड सोर्स, रिक्वेस्ट अमाउंट, रिक्वेस्ट डेट, वैलिड डेट और टेन्योर इन मंथ्स। कर पाएंगे? अब है तीसरा ऑप्शन हमारे पास, समरी। समरी को भी हम होल्ड करते हैं क्योंकि इसको हम बाद में ही देखेंगे कि क्या क्या हमने ट्रांजैक्शन की है। अभी चलते हैं ट्रांजैक्शन में, प्राप्ति और भुगतान। तो उसके लिए हमें ट्रांजैक्शन पर जाना होगा। CLF का ट्रांजैक्शन ओपन ट्रांजैक्शन है। आज यदि आपने इसी 2 की मीटिंग यहाँ पर जनरेट की है तो अगली मीटिंग तक बीच में से आप इसी मीटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपकी मीटिंग क्लोज नहीं होनी चाहिए, उससे पहले आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, क्योंकि CLF में हमारा दिन प्रतिदिन ट्रांजैक्शन होता है और जो हमारा कैश बुक लिखा जाता है वो भी डेली बेसिस पर लिखा जाता है। डेली बेसिस है या मंथली है? डेली। तो यहाँ पर भी हम आज हमने मीटिंग बना ली, अपनी मीटिंग को क्लोज नहीं करेंगे। जितना आज का लेन देन हुआ उसको कैप्चर हमने किया, फिर नेक्स्ट डे जो हमारा लेन देन होगा उसको कैप्चर करेंगे और मंथ के लास्ट में उसको क्लोज कर देंगे। हाँ। बीच में जो भी लेन देन हमें करना है, मंथली देखना है तो मंथली हम डेट वाइज कर देंगे और डेली बेसिस पर हमें करना है तो डेली करते जाएंगे और लास्ट में उसको क्लोज कर देंगे। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन पर। ऊपर है CLF का नाम, कैश इन हैंड है 5000, कैश एट बैंक है हमारा 10 लाख।
अमाउंट चेंज है क्योंकि हमने ये लाइव वाला डेटा ओपन किया है। फिर है यहाँ पर रेसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जनरल वाउचर, बीआरएस, कैश, बैंक और सेटलमेंट। रेसिप्ट में जितने भी प्रकार की प्राप्ति हमारे पास होगी इस मीटिंग में सब रेसिप्ट में आ जाएगा। पेमेंट में बीओ के जितने भुगतान होंगे, कॉन्ट्रा में क्या नगद निकासी किया है, क्या नगद जमा किया है या बैंक से बैंक में ट्रांसफर किया है। जर्नल वाउचर में एक जर्नल वाउचर हम बनाते हैं जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं अकाउंट। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ, मैनुअली हमारा वही बनता है, बनाते हैं जर्नल वाउचर। बोलो ना। हाँ बनाते हैं। क्या रहता है जर्नल वाउचर में? लिख के देते हैं ना। कोई भी हमारा अमाउंट मिला या दिया है हमने तो कौन सा अकाउंट से डेबिट हुआ, कौन से अकाउंट में क्रेडिट हुआ, वो लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ जर्नल वाउचर अलग है, नाम जर्नल वाउचर दिया गया है, लेकिन इसमें एंट्री होगी हमारी एडजस्टमेंट की। दो चीजें इसमें मिलेंगी, एडजस्टमेंट और जेवी। एडजस्टमेंट में हम केवल नाम बदल सकते हैं कि एक ग्राम संगठन की हमने एंट्री कर दी और गलती से वो हमसे किसी दूसरे ग्राम संगठन के नाम पर हो गई, तो उसको सही करने के लिए हम यहाँ इसका यूज करेंगे। और दूसरा ऑप्शन हमें मिलेगा कि कोई सस्पेंस पहले था, जैसे कि हमने वहाँ पर करेक्शन स्क्रीन देखी थी, कोई हमारा सस्पेंस था या कुछ और गलती हुई है, तो उसका नाम और हेड और उसका जो हमारा अमाउंट है वो भी हम यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिस में इसको देखेंगे। बीआरएस जो भी हमारा चेक का लेन देन होगा उसको सेटल, पेंडिंग, क्लियर, रिजेक्ट जो भी उसका स्टेटस है उसको अपडेट करने के लिए। कैश में जितना भी कैश का ट्रांजैक्शन होगा, ओपनिंग बैलेंस कितना था, टोटल कितना आना जाना हुआ, लास्ट का हमारा क्लोजिंग कितना है। बैंक में भी हम वही देख सकते हैं, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था, हमारा कितना टोटल रेसिप्ट एंड पेमेंट हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। और सेटलमेंट में कोई वीओ इस सीएलएफ से निष्क्रिय, इनएक्टिव हो रहा है, अनमैप हो रहा है, तो उसका सेटलमेंट हम करेंगे। जितना उसका बचत आया है वो वापस देंगे, उसके पास कुछ पैसा सीएलएफ का है तो वो उससे लेंगे वापस, तो उसके लिए हम सेटलमेंट का यूज करेंगे। अभी एक एक को एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले है रेसिप्ट। सीएलएफ को क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। रेसिप्ट में नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि प्राप्ति कहाँ कहाँ से होनी है। एसएचजी, वीओ, एसआरएलएम, अदर सीएलएफ, पीजी, पीई, अदर इंस्टीट्यूशन, अदर डिपार्टमेंट, अदर्स एंड बैंक। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि कहाँ से हमें क्या प्राप्ति होनी है। तो हमने कल एसएचजी का लोन तो ऐड नहीं किया था, किया था? प्रोसेस वही सेम है, आप कोई भी ऑप्शन ओपन करेंगे कि कहाँ से प्राप्ति हुई है, एसएचजी से या वीओ से। तो हम वीओ पर चलते हैं, वीओ सेलेक्ट करेंगे। नीचे लिस्ट ऑफ वीओ आपको दिखेगा, आपको एक एक वीओ को सेलेक्ट करना है और क्या प्राप्ति हुई है, कितने पैसे की हुई है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो एक ग्राम संगठन यहाँ ले लेते हैं हम, भारत ग्राम संगठन। रेसिप्ट मोड, जैसे हम वीओ की रेगुलर मीटिंग में कर रहे थे, टोटल पैसा हमें लेना है और उसके बाद उसको एलोकेट करना है कि कौन सा पैसा हमारा लोन रीपेमेंट का है, कौन सा पैसा हमारा सेविंग का है और कितना हमारा अदर हेड का है। कैश, बैंक या ऑनलाइन, क्या करें? बैंक। अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 20,000 ले लेते हैं। वहाँ हमने देखा था ना फर्स्ट टाइम जब हमने लोन का वहाँ पर देखा था तो भारत ग्राम संगठन का 10,000 कुछ डिमांड था, तो इसलिए 20,000 लेते हैं। ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी यहाँ पर, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है। फिर है रिसीव्ड अमाउंट एलोकेशन, प्लस बटन है और साइड में लिखा हुआ है लोन ड्यू एंड रेसिप्ट। इस ग्राम संगठन पे कितने लोन ड्यू हैं, कितना उनका प्रिंसिपल डिमांड है, कितना उनका इंटरेस्ट डिमांड है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ दिखेगा लोन नंबर और अमाउंट 2 लाख रुपए है। फंड सोर्स है वुमेन एंटरप्राइजेस फंड। करंट आउटस्टैंडिंग है 2 लाख। पास्ट ओवरड्यू 0 है और इंटरेस्ट ओवरड्यू।
तो बैक जाके देख लो वहाँ पर लोन स्टेटस में। बैक लोन एंड फंड स्टेटस। ये नीचे खुशी ग्राम संगठन है, खुशी का लेना है। रेगुलर पे क्लिक करो। खुशी ग्राम संगठन। खुशी ग्राम संगठन का देखते हैं रिसिप्ट मोड बैंक। अमाउंट रिसीव्ड 20,000 लीजिए। ट्रांजैक्शन डेट मीटिंग डेट आ जाएगी। लोन ड्यू एंड रिसिप्ट। यहाँ पर करंट आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है 4,51,163। पास्ट ओवर ड्यू 0 है और करंट मंथ की डिमांड है केवल इंटरेस्ट 2,224 रुपये 91 पैसे और इतना ही उसका टोटल डिमांड है। हो सकता है कि इसका जो पहला है वो ओवर ड्यू में मॉरेटोरियम होगा, फिर इसमें मॉरेटोरियम का होगा, इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल डिमांड नहीं है। इसी को लेते हैं। यहाँ पर फिर है रेसिप्ट आइटम। यहाँ हमें बताना है कि हमने किस हेड में यहाँ पर अमाउंट लिया है। क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारे मिलेंगे। AGY का रिपेमेंट है, एडमिशन फीस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, CEF रिपेमेंट, CIF रिपेमेंट, कंपलसरी सेविंग, डिपॉजिट, इक्विपमेंट कॉस्ट टू बैंक सखी का रिपेमेंट, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फंड एडवांस, इंश्योरेंस सपोर्ट फंड का रिपेमेंट। जितने भी प्रकार के हमारे फंड हैं लोन के रूप में जिनको हमने दिया है उनका सभी का रिपेमेंट आएगा। और बाकी हेड्स हमारे डिपॉजिट है, कंपलसरी सेविंग, शेयर कैपिटल, पेनल्टी, जिस हेड में भी हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लोन रेंट रिसीव्ड उंटा CIF। रेंट रिसीव्ड उंटा प्लीज सेलेक्ट। यहाँ हमें लोन का सेलेक्ट करना होगा जैसे हमने VO में किया था। यदि CIF के और भी लोन है इस ग्राम संगठन पर तो वो आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखेंगे। सेलेक्ट करेंगे। करंट ड्यू में आपको यहाँ दिखेगा कि कितना ड्यू है और कितना लोन का आउटस्टैंडिंग है। अमाउंट रिसीव में हमें लिखना है कि हमने कितना पैसा जमा करना है। 10,000 ले सकते हैं, 10,000 लेते हैं। अभी हमारा कितना बचा? 10,000 कितना बचा अभी? 10,000 और 10,000 बचा है, उसको भी ऐड करना है। क्या करेंगे? प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। फिर से हमें सेलेक्ट करना है जो बाकी का 10,000 है वो किस हेड में है। सेविंग होगी, सेविंग ले लेते हैं यहाँ पर, पूरा ही डाल दीजिए। अब क्या करना है? प्लस करना। डायरेक्ट सबमिट नहीं कर सकते, नहीं करके देखें। नहीं यार हो बिना प्लस बटन पर क्लिक किए करके देखें। ऐड नहीं आएगा ना। करते हैं सेव रेसिप्ट डिटेल। हो गया। वीओ में हमें प्लस बटन पर क्लिक करना है लास्ट में, यहाँ नहीं करना है, डायरेक्ट हम उसको सेव कर सकते हैं। यदि हमने वहाँ पर बैंक या ऑनलाइन सेलेक्ट किया है तो यहाँ हमें बैंक की ट्रांजैक्शन की डिटेल देनी होगी। चेक नंबर देंगे, चेक इशू डेट, किस डेट को चेक इशू हुआ है, ट्रांजैक्शन डेट क्या है, CLF का अकाउंट नंबर, किस अकाउंट में चेक डिपॉजिट होना है और नरेशन में लिखकर हम इसको सेव कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमारी रेसिप्ट कंप्लीट हो जाती है एक ग्राम संगठन से। नीचे देखिए 10,000 कंपलसरी सेविंग है और लोन नंबर 2 का रिपेमेंट हुआ है इंटरेस्ट का, और नीचे है उसका जो प्रिंसिपल काटा गया है। डिलीट बटन है यहाँ पर, डिलीट करना चाहते हैं आप एंट्री तो कर सकते हैं। अभी रेसिप्ट कर पाएंगे?
सेम बीओ के जैसे हमें बीओ का नाम लेना है, उसका रेसिप्ट मोड लेना है कि हमें बैंक से मिला है, ऑनलाइन मिला है या फिर कैश में मिला है, उसका अमाउंट लिखेंगे और हमारा उस ग्राम संगठन पर लोन है तो लोन ड्यू एंड रेसिप्ट से हम उसको देख सकते हैं कि कितना आज का डिमांड हुआ है। और फिर हमें देना है हेड, लोन का नंबर और उसका अमाउंट, प्लस बटन से सारी एंट्री को हम प्लस करके और इसको सबमिट कर देंगे। अभी कुछ और इसमें देखना है रेसिप्ट में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है एसआरएलएम। एसआरएलएम से कोई फंड इस मीटिंग में मिला है तो उसकी एंट्री करेंगे। हर मीटिंग में एसआरएलएम से फंड नहीं मिलता है, वो हमने कट ऑफ में फंड्स की एंट्री की थी। मिला है तो केवल एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कैसे करना है। रेसिप्ट मोड, बैंक, अमाउंट रिसीव कितना हुआ है 1 लाख। फिर है रिसीव्ड अमाउंट एलोकेशन, एक रो हमारे पास है उसको लिख लेते हैं। जो भी फंड आपको मिला है सभी लिस्ट में है, उसको हम क्लिक करेंगे और अमाउंट रिसीव में अमाउंट डालकर सेव करेंगे। सेव रेसिप्ट डिटेल्स और चेक नंबर, चेक इशू डेट, किस डेट को चेक इशू हुआ था। एसआरएलएम से ट्रांजैक्शन में आपके पास यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, चेक नंबर नहीं मिलेगा कहीं पर भी। वो आप अपनी जो आपकी बैंक डायरी है वहां से ट्रांजैक्शन आईडी देखकर इसमें एंट्री कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन डेट, सीएलएफ अकाउंट नंबर किस अकाउंट में मिला है और नरेशन लिखकर इसको सेव करेंगे। ये कंप्लीट हो जाती है हमारी एसआरएलएम से प्राप्ति। नीचे समरी में दिखेगा वाउचर नंबर, रेसिप्ट मोड, रिसीव्ड टुवर्ड्स, ट्रांजैक्शन डेट और उसका अमाउंट। फिर उसके बाद है अदर सीएलएफ। अदर सीएलएफ से क्या मिल सकता है, लोन दिए तो अगर हमने इस सीएलएफ से किसी दूसरे सीएलएफ का लोन दिया है तो उसका रीपेमेंट होगा, रीपेमेंट लेंगे। और ये सीएलएफ किसी दूसरे सीएलएफ से कोई लोन ले रहा है तो उसका हम लोन का एंट्री यहाँ पर करेंगे। एक सीएलएफ ले लेते हैं यहाँ पर अर्पण प्रेरणा महिला संघ समिति। बेसिक मोड कैश ही ले लेते हैं आप। अमाउंट रिसीव, कैश का हमारा पेमेंट नहीं होता है सीएलएफ में, लेकिन केवल सीखने के लिए हम कर रहे हैं। बैंक हमें यहाँ लेना है या फिर ऑनलाइन लेना है और लास्ट में उसका डिटेल देनी है, कौन से बैंक में आया है या गया है, चेक नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर क्या है और डेट क्या है। ठीक है, अभी केवल सीखने के लिए हम यहाँ पर कैश कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी, यहाँ हम देखेंगे लोन ड्यू एंड रेसिप्ट्स क्या है, यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ इस सीएलएफ से कोई लोन लिया था और उसको हम पेमेंट करनी है तो यहाँ आपको लिस्ट में लिखेगा कि कितना रीपेमेंट करना है। रेसिप्ट आइटम में एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। देखिए, रीपेमेंट है और या फिर लोन लेने के लिए है। लोन मिला है तो हम नीचे सीएफ पर क्लिक करेंगे और लोन का रीपेमेंट करना है तो रीपेमेंट वाले पर क्लिक करेंगे। कर पाएंगे? अगर इस सीएलएफ को हम लोन लेते हैं तो क्या क्या एंट्री होंगी। इस सीएलएफ में दूसरे सीएलएफ से लोन लेना है तो क्या क्या एंट्री आएंगी लोन लेते समय। सीएलएफ का नाम, रिसिप्ट, जिस कारण से ले रहे हैं उसकी और कितना ले रहा है और कितना किस्तों में वापस ही करना है वो की राशि आ जाएगी। कैसे आती है किस्तों की राशि, टोटल अमाउंट और महीनों की संख्या, कितने महीने में वापस करना है। सभी लोन में यही है, करके देखना है इसको, करें। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, सेव रेसिप्ट डिटेल्स। देखिए फंड सोर्स है यहाँ पर सीएफ, लोन अमाउंट
लोन रिसीव डेट, किस डेट को लोन रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट इफेक्टिव डेट, इंटरेस्ट हमारा कब से लगेगा। जैसे कल वहां पर दो चीजें थी, डिसबर्सल और इफेक्टिव डेट। इसको लिखेंगे। मॉरेटोरियम कुछ दिया है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ईएमआई स्टार्ट डेट, ये हमारी नेक्स्ट डेट आ जाएगी, इस डेट को हमने ईएमआई देनी है। लोन टाइप फिक्स्ड प्रिंसिपल या ईएमआई। तो हमारे जितने भी टर्म लोन रहेंगे एसएचजी, मेंबर, बीओ या सीएलएफ के, सभी हमारे यहाँ पर फिक्स्ड प्रिंसिपल बेस्ड रहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टेन्योर इन मंथ्स 24, और इसको नेक्स्ट करेंगे। अभी ऊपर तीन चीजें हमें दिख रही है ना, डिस्बर्समेंट, शेड्यूलर एंड मोड ऑफ रिसीप्ट। तो हमें ये तीन पार्ट में इसको करना है। पहले हम डिस्बर्समेंट करेंगे, उसके बाद उसका शेड्यूलर देखेंगे, और लास्ट में हम मोड ऑफ रिसीप्ट, बैंक से लिया है तो चेक वगैरह की डिटेल्स हमें देनी होगी। शेड्यूलर यहाँ पर जनरेट शेड्यूलर एक मिला है, वहां से हम इसको जनरेट करेंगे। इसका शेड्यूलर, ये यहाँ पर इसका शेड्यूलर बन के आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। फिर लास्ट में है मोड ऑफ रिसीप्ट। अभी हमने वहां पर कैश लिया था, तो यहाँ केवल ट्रांजैक्शन डेट और नरेशन हमें मिला है। अगर हम बैंक लेते तो चेक नंबर, चेक इशू डेट, ट्रांजैक्शन डेट और किस बैंक में मिला है और नरेशन मिलेगा। तो सेव करेंगे। ऐसे यहाँ पर हमारा लोन की एंट्री होगी, जो भी हम लोन सीएलएफ से सीएफ का लेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद है पीजी एंड पी। क्लिक करेंगे उस पर। पीजी का नाम यहाँ आ जाएगा, सेलेक्ट करना है पीजी का नाम, और रेसिप्ट मोड कैश, अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है, ट्रांजैक्शन डेट क्या है, लोन ड्यू एंड रेसिप्ट देख सकते हैं। पीजी को हमने कोई लोन दिया था, उसका रिपेमेंट लेने के लिए। और इसमें तीन चीजें हैं, वर्किंग कैपिटल फॉर पीजी रिटर्न, वर्किंग कैपिटल फॉर पीई रिटर्न और वर्किंग कैपिटल फॉर सीएचसी रिटर्न। सीएचसी जानते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर, उसको हमने लोन दिया था, उसका रिटर्न हमें लेना है। सिंपल है वही। क्लिक करेंगे, अमाउंट जितना लेना है उतना एंटर करेंगे और उसको सेव कर देंगे। एक लोन है यहाँ पर, इसका करंट ड्यू आ रहा है 99,745। अभी हमारे पास 20,000 ही है, तो हम 20,000 की एंट्री यहाँ करते हैं, इसको सेव करेंगे। रिसिप्ट डिटेल्स में ट्रांजैक्शन डेट, नरेशन देकर इसको सेव कर सकते हैं। सेव रेसिप्ट डिटेल करके वहां से हम नरेशन लिखकर उसको सेव कर देंगे, आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी। फिर है अदर इंस्टीट्यूशन एंड अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट से कोई लोन लिया था? नहीं लिया है, तो या तो उसका रिपेमेंट होगा या फिर नया लोन लिया है उसकी एंट्री होगी। प्रोसेस वही है, डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करना है, कितना हमने उसमें अमाउंट लिया है वो देना है, और किस हेड में है वो देना है। क्या? हाँ, वो तो नाम लिस्ट में रहेगा, वो लिस्ट में रहता है। हम इसको वही बैंक जाकर जहाँ पे एंट्री करते हैं वहीं से कर सकते हैं एडिट। फिर है उसके बाद अदर्स। अदर्स में देख लेते हैं रेसिप्ट मोड, कैश, अमाउंट रिसीव 10,000, रिसीव्ड अमाउंट एलोकेशन और रेसिप्ट फ्रॉम।
कहाँ से आपको अन्य से प्राप्ति हुई है उसका आपको यहाँ नाम लिखना है। कोई सिस्टम वगैरह कुछ लिया है या कुछ अलग से आपको प्राप्ति हुई है तो उसका हम मैनुअली नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद रेसिप्ट आइटम है। रेसिप्ट आइटम में हमें बताना है कि क्या प्राप्ति हुई है। अदर इनकम, अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट मिला है अदर इनकम का। सेव रेसिप्ट डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डेट, किस डेट को मिला था। नरेशन एंड सेव, सभी एंट्री सेम है, बस आपको ये देखना है कि कौन से हेड में कितना पैसा कैसे जाना है। फिर है बैंक। बैंक से क्या मिल सकता है? क्या मिलेगा? बैंक इंटरेस्ट मिलेगा ना, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। यहाँ पर है पेयर बैंक IFSC, आपको IFSC यहाँ पर डालना है, तभी आप बैंक का नाम और ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। IFSC देंगे। सर्च बार पर क्लिक करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ब्रांच है सहसपुर। यहाँ पर फिर है रेसिप्ट मोड, बैंक या ऑनलाइन, अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, 1000 रुपये। रेसिप्ट आइटम, यहाँ पर है बैंक टर्म लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन FD और सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट। कुछ मिसिंग लग रहा? सारे ऑप्शन हैं जो बैंक से मिलता है। इंटरेस्ट फ्रॉम FD, डिपॉजिट, है सारे ऑप्शन। लोन దాంట్లో మనం డబ్బులు పెట్టి ఉంటాం కదా, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ नहीं मिलेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट है। और जो बैंक से ब्याज मिलेगा बचत खाते पर, उसको कहाँ लिखेंगे? वो तो अदर्स में लिखना। सब्सिडी अलग होती है। इनकम में, इनकम में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। लोन, लोन कहाँ लिखें? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट या सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट। नहीं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कौन कौन बोल रहे हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट? नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं आएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं आएगा। जब आपने फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ है वो आपको मिल रहा है। और इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट वाला जो है आपका, उस पर FD का इंटरेस्ट रिसीव्ड है यहाँ पर, और बैंक का टर्म लोन है, बैंक से आपको कोई लोन मिला है उसके लिए आएगा, और लास्ट में है सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट। कहाँ लिखे अब? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट नहीं लिखना ही नहीं है। सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट। वो सब्सिडी उसको बोलते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन उसी के लिए है, सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट। एक तो हमें सब्सिडी मिलती है अगर हमने लोन लिया है, उस पर ब्याज दे रहे हैं और हमारा रिपेमेंट एकदम सही है तो उस पर हमें सब्सिडी मिलेगी, तो वो सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट में आएगा। और जो आपको आपका पैसा बैंक खाते में सेविंग में जमा है वो कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सर यहीं पर है ना आपके यहाँ पर? ये कुछ ने ये एंट्री सब्सिडी में कराया है, नहीं सब्सिडी में उसको लेना है। नहीं तो अलग से तो ऑप्शन नहीं है सर इसमें उसका, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट वाला। और यहाँ पर एक ये लास्ट वाला है सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट, तो वहाँ जो हमारी लास्ट ट्रेनिंग थी कि सब्सिडी वाले में हम उसको एंटर करा रहे हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हाँ वही मैं क्लियर करना चाह रही थी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे। अमाउंट रिसीव कितना हुआ है? 1000 रुपये। क्योंकि सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट का तो हमें क्लियर है कि हमने कोई लोन लिया है, जैसे हमें CCL में भी सब्सिडी मिलती है तो हम सब्सिडी वाले में उसको करेंगे। और आपको बचत खाते पर ब्याज मिला है तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बाकी सारे ऑप्शन तो एकदम क्लियर है, बैंक का लोन और FD या फिर FD पर ब्याज। यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, ट्रांजेक्शन की, ट्रांजेक्शन डेट, सेल ऑफ अकाउंट नंबर,
तो टर्म लोन वाले पर एंट्री करेंगे और कितना मिला है, कितने ब्याज दर पर है, कितने महीनों के लिए है, कितना उसका प्रिंसिपल हमें हर महीने देना है, वो सारा डिटेल्स लिख के सेव कर देंगे। सिंपल जैसे हम बाकी लोन की एंट्री कर रहे हैं। ये हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है रेसिप्ट्स। SHG, VO, SRLM, अदर स्केल अप, PG, अदर इंस्टीट्यूशन, अदर एंड बैंक, जितनी भी जहाँ से जितनी भी प्राप्ति होनी है सभी हम इसमें एंट्री कर देंगे। चाहे तो हमारा वो लोन रिपेमेंट आया है, कहीं से हमें लोन मिला है, या फिर कुछ अदर हमें रेसिप्ट हुई है। क्या क्या होगी हर महीने जो कंपलसरी है, क्या क्या होगा CLF में प्राप्ति? वीवो से इंटरेस्ट आते हैं, जो CF लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट। लोन रिपेमेंट होगा हर महीने होना है, सेविंग हर महीने आनी है, और पेनल्टी हमारी कभी कभी आएगी, और शेयर कैपिटल हमारा कभी कभी आएगा। जो नया लोन नया VO ऐड होगा तो उसका हमारा शेयर कैपिटल आएगा, और 1 साल में एक बार मेंबरशिप फीस आएगी। 1 साल में लेते हैं ना, वो आएगी। और अदर कुछ और है, कभी कभी रेयर केस में कुछ आ गया तो उसकी एंट्री कर देंगे, बाकी एंट्री हमारी हर महीने नहीं होगी। और CLF ने कहीं से लोन लिया है बैंक से या अदर CLF से, तो उसकी एंट्री होगी, वो भी कभी कभी होनी है। और कुछ है इसमें? बस इतना सा है। CLF का रेसिप्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करेंगे? पेमेंट पूरा ले लिया। हाँ, अब देना भी तो है ना, अपने पास थोड़ी ना रखेंगे इतना पैसा, फिर मोदी जी काले धन में निकलवा देंगे। पेमेंट में केवल 4 ऑप्शन है, न्यू लोन डिसबर्समेंट, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, फंड डिसबर्समेंट, अदर पेमेंट। तो आपका न्यू लोन डिसबर्समेंट भी किसी किसी महीने में होगा, है ना? डिमांड आई है तो डिसबर्स करना है। और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, कहीं से कोई लोन लिया है उसका भुगतान करना है। फंड डिसबर्समेंट, CLF के पास फंड है या SRLM से फंड मिला है और वो उसको अपने VO और SHG को देना है, वो होगा। और अदर पेमेंट में हमारा हर महीने का हो सकता है, बुककीपर पेमेंट, कैडर पेमेंट, इक्विपमेंट का, ट्रैवल का, ऑफिस बेयरर का ऑनर एरिया, वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू लोन डिसबर्समेंट। न्यू लोन डिसबर्समेंट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आते हैं SHG, VO, अदर CLF या फिर PGP। इसको हम नया लोन दे रहे हैं, VO को दे रहे हैं, VO को देंगे। VO का हम यहाँ एक बार देख लेते हैं, बाकी सभी का आपका सेम रहेगा, केवल नाम चेंज हो जाएगा। किस SHG को दे रहे हैं, किस VO को दे रहे हैं, किस CLF को दे रहे हैं, या फिर किस PG को दे रहे हैं। VO का देखते हैं, लिस्ट ऑफ VO। कौन से VO का हमने ऐड किया था? आराधना और आकाश, 2 VO का लोन रिक्वेस्ट लिया था ना। क्लिक करेंगे ग्राम संगठन के नाम पर, यहाँ आपको लिस्ट में मिलेगा सीरियल नंबर, लोन रिक्वेस्ट ID, लोन टेन्योर, फंड सोर्स, रिक्वेस्ट अमाउंट और डिस्बर्स अमाउंट टुडे में क्या है? 0। अभी हमने कुछ भी डिस्बर्स नहीं किया। डिस्बर्समेंट पर क्लिक करेंगे, फिर से ऊपर 3 पार्ट है, डिस्बर्समेंट, शेड्यूलर और पेमेंट। पहले हम डिस्बर्समेंट करते हैं। फंड सोर्स हमने बाहर से सेलेक्ट किया हुआ था। डिस्बर्समेंट अमाउंट, 1 लाख में से आपको कितना देना है? पूरा 1 लाख या थोड़ा कम? कितना दें? 1 लाख। 1 लाख। लोन डिस्बर्स डेट, कौन सी डेट आएगी? सितंबर का, अक्टूबर में रिक्वेस्ट हुआ है, नवंबर का 1 नवंबर को हमने मीटिंग बनाई हुई है ना, लोन डिस्बर्स डेट हो जाएगी। इंटरेस्ट इफेक्टिव डेट, 2 सिचुएशन कल हमने ली थी, उसी के अनुसार हम यहाँ भी चलेंगे। डेट से डिस्बर्स हुआ, उसी से ब्याज लगेगा तो डेट सेम रहेगी, और बाद में VO के पास कब जा रहा है वो वाली डेट है, तो डेट हमारी चेंज भी हो सकती है। तो इसको हम अपने हिसाब से, जो हमारा लोन लेजर है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ब्याज आपका तभी से लगेगा जब से आप इंटरेस्ट इफेक्टिव डेट वहां पर लिखेंगे। मॉरेटोरियम है तो लिखेंगे, नहीं है तो भी लिखेंगे। एक बार लिख कर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 महीने का दे देते हैं। शेड्यूल देख लेंगे कि कैसे बन के आता है। EMI स्टार्ट डेट, कब से EMI
होगी उसका यहाँ पर हम मंथ लेते हैं। EMI टाइप, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टेन्योर 24 मंथ्स और नेक्स्ट। जनरेट शेड्यूल। अब यहाँ पर देखिए आप कैसा शेड्यूल आया है। जो हमने 2 महीने का मॉरेटोरियम दिया था उसका प्रिंसिपल डिमांड नहीं, केवल इंटरेस्ट डिमांड है। हमारी जो मीटिंग है वो 1 नवंबर से है और जो हमारा नेक्स्ट इंटरेस्ट आना है वो आना है हमारा 1 दिसंबर को। और EMI कब से स्टार्ट होगी? जो प्रिंसिपल के साथ आएगी दिसंबर से, जो हमारे 2 महीने दिए गए हैं उसके बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट में पूरा शेड्यूलर है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमें बताना है चेक ऑनलाइन या फिर कैश। ऑनलाइन करते हैं इसको। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईडी क्या है? ट्रांजैक्शन डेट आएगी, CLF का बैंक अकाउंट, किस बैंक अकाउंट से हम ये पेमेंट कर रहे हैं, नरेशन लिखकर सेव करेंगे। कर सकते हैं। डिस्बर्समेंट, DO का नाम सेलेक्ट करना है, डिटेल्स आ जाएगी। डिस्बर्समेंट पर क्लिक करके डिस्बर्समेंट की डिटेल, शेड्यूलर और लास्ट में चेक है, ऑनलाइन से है या फिर कैश से हमने दिया है, उसका डिटेल देकर सेव कर देंगे। अभी दूसरा भी करें डिस्बर्स। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं आराधना का। लोन की लिस्ट यहाँ पर है, डिस्बर्समेंट पर क्लिक करेंगे। डिस्बर्समेंट अमाउंट कितना दें? पूरा दें कि कम दें? नहीं कम दे। कम देते हैं, ठीक है 1 लाख देते हैं इनको। मैम तो 50 20 लाख घंटे 1 लाख दिया। लोन डिस्बर्सल डेट कौन सी डेट आएगी? बोलिए। इंटरेस्ट इफेक्टिव डेट, मॉरेटोरियम, EMI स्टार्ट डेट, कब से EMI स्टार्ट होनी है, मॉरेटोरियम, EMI स्टार्ट डेट, EMI टाइप, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर। सारी चीजें वही रिपीट हो रही हैं जो हम मेंबर की ट्रांजैक्शन से देखते आ रहे हैं, वही है सेम। मेंबर का जो हम लोन देते हैं तो उसमें भी एक डिटेल्स है। कौन डील देख रहा है? फोन लेते ना किचे लेते मेरा 12 रिंगटोन है या फिर रील देख रहे हो बैठ के? ह्यूमन जब फोन लेते मेरा 12 से ज्यादा फोन जब आगे चले। हाँ डिस्बर्समेंट हुआ, अब क्या करेंगे? मीटिंग क्लोज करें? नहीं मैम, और नेक्स्ट करना है ना। करना है। हाँ कैश हमारे पास कैश में पैसा नहीं है, गलती में करने से भी वो मना करती है। 84% आ रहे हैं। दोनों लोन हमारे डिस्बर्स हुए। अब आगे है रीपेमेंट और बोरोइंग। CLF ने कहीं से लोन लिया था और उसका रीपेमेंट करना है। कोई लोन नहीं है अभी, इसलिए यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट करूँगा, अदर CLF, अदर इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक। चेक कर लो। नहीं आ रहा। इसमें लाइव वाले में लोन दिया हुआ नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। रीपेमेंट का वही सेम प्रोसेस है, हमने अमाउंट देना है, कितना अमाउंट का हमने रीपेमेंट किया है और एलोकेट करके इस हेड में है कितना पैसा है, टोटल करके सबमिट कर दो।
ऑप्शन है बैंक से लोन लिया था तो बैंक सेलेक्ट करेंगे और उसका रिपेमेंट कर देंगे, कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बैंक का आ रहा है, बैंक का लोन है 2,52,000 प्रिंसिपल ओवर ड्यू है और करंट डिमांड है 1,53,768। टोटल ड्यू है 4,05,768 टोटल अमाउंट ये हमें यहाँ पर पेमेंट करना है बैंक के लोन का। अमाउंट लिखेंगे 10,000 यहाँ दे रहे हैं। मोड ऑफ पेमेंट, चेक नंबर क्या है, चेक इशू डेट क्या है, चेक इशू डेट और ट्रांजैक्शन डेट सेम होती है या अलग अलग होती है? बताइए, अलग अलग होती है ना, क्योंकि जो हमारा चेक इशू होगा अगर हम बीओ से सीएलएफ में रिपेमेंट कर रहे हैं तो चेक हम कब काटेंगे, बीओ की मीटिंग में, और उसका ट्रांजैक्शन कब होगा, जब सीएलएफ मीटिंग होगा तब जमा कर देंगे, उसके बाद सीएलएफ में वो चेक लगेगा, इसलिए ये डेट आपकी अलग अलग होगा। सेव करेंगे इसको। बैंक में भी बैलेंस खत्म हो गया। खाली है कितना है बैलेंस एक बार देखो, 9,25,000, 25,000 कैश में है। चेक नंबर सेव। अरे do not have sex. ऐसे ऐसे करेंगे। अब देखो पैसा है तब भी मना कर दिया इंसानों की तरह। हाँ वो तो सही बात है। इंसानों की तरह ना, हाँ, कि पैसा अपने पास है और किसी सामने वाले ने मांगा कि नहीं है नहीं अपने नहीं पास। मेरे पास नहीं है, वो तो सही है। फिर क्यों देंगे? इसलिए वो मना कर रही है। नहीं सर, बैंक वाला भी मना कर रहा है। दोनों प्रकार के देख रहे हैं। లేదు बैंक में पैसा खत्म हो गए हैं इसलिए आपका नहीं दे रहे। 9 लाख है पैसा है। अरे आपके खाता में है लेकिन हमारा बैंक में नहीं है पैसा। अच्छा हाँ बैंक में कभी पूरा कभी खत्म हो बोलते गया। हैं ना बैंक वाला भी पैसा अभी नहीं। पैसा नहीं है कल आ जाइए। ये तो मना कर रहा है पैसा देने हाँ के हाँ वो तो बिल्कुल नहीं है। आप हो तो हमारे पास लिए। रखे हैं। 9,21,000 है। हाँ बताइए अब आप क्यों मना कर रहा है बैंक, क्या कारण हो सकता है? उसके पास कोई पैसा बताएगा है नहीं जी। है करके बोल रहे हैं। मैडम जी बैंक वाला बोलते हैं आज गए तो समूह वाला वीवो वाला गए तो वो बोलेगा ना आज नहीं हो पाएगा बैंक कल। में पैसा क्यों नहीं। हमारा बैंक में पैसा नहीं परेशान है। करते हैं ना ज्यादा। नहीं हमारे बैंक में पैसा नहीं है अभी। आपके खाता में तो है लेकिन हमारे पास नहीं है देने के लिए। हाँ वही है ना सर, कभी कभी होते हैं ना ऐसे। हाँ बैंक में भी बोलते हैं हमारा उनकी पैसा हमारे पास हो तो भी बोलेगा कल आ जाइएगा। चेक भी ऐसे ही है, चेक भी नहीं हो पाते हैं सर, चेक भी ट्रांसफर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। वो कैश आज की ट्रांसैक्शन खत्म हो गई है, नहीं हो पा गया। 1 नवंबर चप्पल बैंक का मार्केट नाम जनता जब बन गया। लाइव है। लोन अनडिफाइंड। భాగ్యమ్మక్క నోట్బుక్ కింద పడ్డది.
बैलेंस नहीं दे रहे सर, पैसे नहीं दे रहे सर, आपका बैंक मना कर रहे। आप उस दिन गए नहीं क्या बैंक में? నేను తీసుకున్నానులే మీకు వంగ శాత కాదు. ఏదో కాలేదు కదా వివో రిసిప్ట్స్ मतलब आप 10,000 नहीं देते, कम से कम 20-30,000 ले लेना बोल रहे हैं ना। ट्रांजेक्शन में बोलता है ना ओल्डर बैंक బ్యాంక్ అయినా हाँ वही तो पैसा मेरा पैसा मेरे पैसे नहीं दे रहे। आपके पैसा हो तो भी हमारे पास नहीं है। वो अपना पैसा है ना, बैंक में रखा हुआ है, बैंक क्यों नहीं दे रहा है? वही है, हमारा बैंक में पैसा नहीं है अभी। बैंक क्यों नहीं दे रहा? नहीं बैंक दूसरा में भी है, डोंट हैव फंड ना, वो बैंक वो बैंक पे फंड नहीं है, उस बैंक में नहीं रखा है आपने। हाँ वो दूसरे बैंक में है। हाँ सिलेक्टेड बैंक ही बैंक अकाउंट है। बात देखो ना कौन सा कितना बैंक है। एक ही बैंक है, उसी बैंक में रखा है पैसा। सर लाइट है तो ये तो बैंक నాకు ఒక డౌట్, ఇంట్లో ఎవరు చేస్తారా అమ్మ రా ఇట్లా 2 లక్షలు 20 లక్షలు అంటావు సరే కానీ సరే కానీ ఎట్లా ఏమా ఏమ్మా మేడం క్యాష్ డిపాజిట్ ఎంట్రీ క్యాష్ సోనుది ఇది చూడు ఇట్లా SSG2 వివో నేను చెప్పేది ఫస్ట్ చెప్పేది పూర్తిగా ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు కూర్చో బ్యాగ్ లేకపోతే రెంట్ లే కూర్చో కూర్చో నాకు అట్లా అంత తెలుసు ఇప్పుడు నేను వివో నుంచి ఎస్ఎస్జి నుంచి వివోకి ఎంత పొదుపులో వేసిన లోన్ చేసిన ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక 2,225 రూపాయలు ప్లస్ 100 రూపాయలు 2,325 రూపాయలు యాడ్ చేయాలి దీంట్లో ఏదో ఒక గ్రామ సంఘానికి అది ఏ సంఘంతో లోన్ తీసుకున్నారు అది చూపించడంలో అది ఏ సంఘం తీసుకుందని ఎట్లా తెలిసేది నాకు ఏ సంఘం తీసుకున్నదన్నదా అది మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. అటు చూస్తుంటే ఏ దాంట్లో చూపించలేదే ఏ సంఘం తీసుకు అప్పుడు సంఘం దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్స్ కదా ఏ సంఘం తీసుకున్నారు సంఘం ట్రాన్సాక్షన్లోకి పోయి సంఘం వివో కట్ ఆఫ్ చేసినాం కదా వివో కట్ ఆఫ్లో నేను చూపించాను SSG2 వివో సరేనా నేను నిన్న కట్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు దీన్ని బట్టి చేశాను అన్నమాట దీన్ని చేశాను కట్ ఆఫ్ వచ్చిందా వివో కట్ ఆఫ్లో యాక్టివ్ లోన్స్ 2 చూపించా
అది ఏ గ్రూప్ చూపించానో చూపించా. ఏదో ఒక గ్రూప్ 2 గ్రూపులకు చూపించాను మా. ఒక గ్రూప్ ఓపెన్ అయింది, ఇంకో గ్రూప్ ఓపెన్ కాలేదు. అది ఎట్లా ఓపెన్ కాలేదంటే అది ఎట్లా తెలిసేది నాకు? యాడ్ చూస్తే తెలుస్తుంది. అన్నీ చెక్ చేసేసా, అన్నీ చెక్ చేస్తారు. అన్నీ చెక్ చేసేసా. అంటే దీంట్లో కిందికి రా, కిందికి దీంట్లో వివో దీంట్లోకి వెళ్ళాను, అన్నిటికీ కూడా చూసా. ఇవి పొదుపులు వేసా, అర్థమైందా? దీనికి మాత్రం ఓపెన్ అయింది, దీనికి వేసా. మిగతా దానికి అన్నిటికీ కూడా చూసే దానికి రాలే లోన్. అయితే సేవ్ అయ్యి ఉండదు. ఏం సేవ్ అయిందా? సేవ్ అవ్వకుండా కట్ ఆఫ్లో నీకు ఎట్లా వస్తుందా? అది అప్డేట్ చేసినంత 1-2 యాక్టివ్ చేసినా అవుతుంది. అప్పుడు అమౌంట్ యాక్టివ్లో ఉంది, అమౌంట్ రావాలి కదా. ఈ అమౌంట్ ఎంత? ఏం అమౌంట్? 2325. చాలా అప్పటికి ఏ సంఘానికి ఇచ్చినానో నాకే తెలియదు. విఆర్ఎఫ్ అది కూడా చూసేసా. ఇచ్చిండేది 2 విఆర్ఎఫ్ ప్లస్ లోనే కదా, ఫండ్ కాదు, అడ్వాన్స్ కూడా కాదు. లోనే యాక్టివ్ లోన్లో ఇచ్చింది. అది ఎట్లా చూడాలి మనం ఏ సంఘానికి ఇచ్చినా? అంతా చెక్ చేసేసా. అంతే కదా, ఏదన్నా ఏమన్నా చూసా. ఇక్కడ చూడు, నాకు కూడా ప్రతిదీ అట్లా పట్టి వస్తుంది చూడు. ఇప్పుడు 10,000 కొట్టాము, ఒక ఎస్సీజీలో లోన్ తీసుకున్నాము. ఈ ఎస్సీజీలో తీసుకున్నాము వివో. నేను 10,000 రీపేమెంట్ చేస్తున్నాను. ప్రజెంట్ మీటింగ్ సబ్మిట్ కూడా ఎట్లా లేదా? కిందికి పోలే, ఈ సర్కిల్లోనే ఉంటాం. ఉంది కదా అక్కడ ఏ గ్రూప్ లోన్ లేదా? గణపతి స్వామి, గంగా భవాని. ఇది లోన్ లేదు. గంగా భవాని బాగానే పెట్టుకో, బాగానే గుడ్ గర్ల్ అంతలే. सोनी ये तो रिकॉर्डिंग रखा है।